जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है यूनिवर्स की पावर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, अगर 7 दिन में माँ काली की शक्ति प्राप्त करनी है तो ये पूजा अपने घर करें, जो पूजा मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। यदि आप लोग ये छोटी सी और आसान पूजा अपने खुद के घर में करेंगे तो आप लोगों को 7 दिन में, केवल 7 दिन में ही माता काली की शक्ति प्राप्त होगी। जब आप लोग अपने घर में माता काली की छोटी सी पूजा कंटिन्यू लगातार 7 दिन करेंगे तो जिन व्यक्तियों को माता काली की शक्ति जल्दी प्राप्त करनी है तो वो ये लोग इस पूजा को जरूर करें, क्योंकि ये एक ऐसी पूजा है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। ये आज तक आपको किसी ने नहीं भी बताई होगी, तभी आप लोगों को जल्दी कोई भी शक्ति नहीं प्राप्त हो पाती है। तो आज जो मैं आपको इस वीडियो में पूजा बताने वाली हूँ, जो आपको अपने घर में करनी है, इस पूजा से क्या होता है कि जिस देवी की या फिर जिस देवता की आप लोग पूजा कर रहे हैं, सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, मंत्रों के जाप करते हैं, तो वो देवी देवता आपका जो भी हो, जिसका पूजन कर रहे हैं, वो जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाता है। और जैसे ही आपसे जिस दिन कोई भी देवी देवता प्रसन्न हो जाएगा तो आप लोगों को उसकी शक्ति खुद भी खुद प्राप्त भी हो जाती है। तो मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताने वाली हूँ। 7 दिन के अंदर अंदर आप लोग माता काली की शक्ति को खुद प्राप्त कर सकते हैं, वो भी इस पूजा के जरिए। तो चलिए दोस्तों, बताने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर यूनिवर्स की पावर यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कॉमेंट जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ऐसे ऐसी जानकारी आगे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। तो जितने भी महाकाली के भक्त हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, माँ काली के लिए एक लाइक जरूर कर देना। और जो भक्ति माँ ज्ञान यूट्यूब चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको हर एक देवी की, हर एक देवता की, हर एक भगवान की जानकारी अच्छी अच्छी प्राप्त होती है। तो जल्दी से जो चैनल को सब्सक्राइब करो, भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, सभी भक्तों तक वीडियो पहुँचनी चाहिए, क्योंकि सभी भक्तों को इस चीज़ की जानकारी भी होनी चाहिए। तो सिंपल से आप लोगों को ये पूजा करनी है अपने घर में, जो मैं आपको बता रही हूँ। ध्यान से सुने, वीडियो को एंड तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। यदि आप वीडियो को आधी जरी देखोगे तो आपको 1% भी, 0% भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को इस सिंपल सी पूजा अपने घर में करनी है, जिससे कि आपको 7 दिन के अंदर ही माता काली की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। 7 दिन कंटिन्यू आप लोगों को सुबह माता काली की उठकर, मतलब 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में पूजा पाठ कर लेनी है। उसका टाइम टेबल है, ये थोड़ी सी मतलब ऐसी पूजा है, लेकिन इसके टाइम टेबल से ही पूजा होती है, और इस पूजा से आप लोगों को बहुत जल्दी माता काली की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो सुबह उठकर स्नान कर 6 से 8 बजे के बीच तक आप लोगों को पूजा पाठ कर लेनी है, माता काली की पूजा पाठ करनी है। जब आप स्नान करेंगे तो सबसे पहले एक सूर्यदेव के नाम का लोटा चढ़ाएंगे, एक माता काली के नाम का लोटा चढ़ाएंगे, एक बाबा भोलेनाथ के नाम का। ठीक है, 3 लोटे आपको चढ़ाने हैं अपनी छत पर जाकर, जहाँ पर सूर्यदेव आपको दिख जाए। ठीक है, तो ये करने के बाद फिर आपको अपने घर के मंदिर में माता काली की सरसों के तेल की जोत जलानी है। अगर जोत है तो जोत जलाएं, दिया है तो दिया जलाएं। ठीक है, तो ये आपको अपने घर के मंदिर में ही करनी है। तो जैसे यहाँ पे कर लेंगे तो जो भी अगरबत्ती या धूप बत्ती आप अपने घर में पहले से माता काली को लगाते हैं वो लगा देंगे। फिर उसको लगाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, उसको लगाने के बाद आप लोगों को माता काली को भोग देना है, लौंग बतासे का कपूर के ऊपर। ठीक है, माता काली को कपूर के ऊपर देव, थोड़ी सी आपके पास मिस होनी चाहिए और 3 ही हरी इलायची होनी चाहिए। ये भोग आप लोगों को माता काली को चढ़ाना है, वो भी कपूर के ऊपर अपने घर के मंदिर में ही। ठीक है, तो ये भोग आप जब दे देंगे तो सुबह की पूजा आप किस तरीके से होगी, अब जब आएगी शाम को जब आप पूजा करेंगे अपने घर के मंदिर में, तो मुंह हाथ धोकर, आप सुबह तो नहा लिए हैं तो शाम को मुंह हाथ धोकर आप लोगों को अपने घर के मंदिर में जोत जलानी है। सबसे पहले गंगा जल की छींट मारे सारे में, फिर जोत जलाएं, फिर धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी लगाते हैं वो लगा दें। फिर इतना करने के बाद आप लोगों को जो भोग है, शाम का जो भोग आप माता काली को देंगे, वो भोग आप लोगों को हवन कुंड में देना है। ठीक है, मतलब कि छोटा सा एक हवन है जो आपको अपने घर में ही करना है। इस हवन से ही आप लोगों को माता काली की शक्ति प्राप्त हुई थी। जैसे मैंने शक्ति प्राप्त करी है वैसे ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इसी तरीके से। और इसी तरीके से आप लोग भी माता काली की शक्ति को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। तो हवन आप लोगों को करना, यदि आपके पास हवन कुंड नहीं है तो माटी का डोंगा सा ले लें, जिसमें कि कबूतरों को, पक्षियों को पानी पिलाया जाता है, वैसे डोंगा ले लें। और बाकी आपको दुकान पे हवन कुंड भी छोटा सा मिल जाएगा, उसमें करें तो बहुत अच्छा है। तो हवन आप लोगों को कांदे की अग्यारी पर करना है। मैंने शॉर्ट में वीडियो बना रखी है कि हवन कैसे करते हैं, वो आप देख सकते हैं। मैंने लॉन्ग में वीडियो खुद करते हुए दिखाया कि हवन माता काली का कैसे किया जाता है, तो वो हवन की वीडियो भी आप लोग जरूर देख लें जाके वीडियो में। ठीक है, तो ये आप लोगों को इसी तरीके से हवन करना है। पर जो लौंग बतासे का भोग आपने दिया वो शाम को हवन में देना है। एक मीठा पान आपके पास होना चाहिए, एक जायफल होना चाहिए, एक नींबू होना चाहिए, एक सबूत सुपारी होनी चाहिए,
और लौंग बतासे का भोग होना चाहिए। आपको हवन कुंड में देना है और मंत्र सुन ले ध्यान से, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको 7 बार करना है आहुति देकर, ठीक है। सामग्री है अमा की आहुति लेकर आपको इस तरीके से करना है। 7 दिन में ही आपको माता काली की शक्ति मिल जाएगी जब आप ये उपाय करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तू बहुत रोया है। तूने अपनी आंखों से वो सब कुछ खोते हुए देखा है जिसे तूने प्रेम से संजोया था। तूने हर उस रिश्ते को टूटते हुए देखा जिसे तूने दिल से निभाया। तूने उन अपनों को पराया होते देखा जिनके लिए तूने अपने आप को भुला दिया। तेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ वो तेरा कर्म था, तेरे पिछले जन्मों की परीक्षा थी, तेरे ही आत्मिक विकास का चरण था। मैं जानती हूँ, जब तूने देखा कि तुझे हर दिशा से केवल दर्द मिल रहा है और वो लोग जो तुझे रुला रहे थे, झूठ फैला रहे थे, तेरे नाम को बदनाम कर रहे थे, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, सफल हो रहे हैं, तो तेरे भीतर एक तीव्र पीड़ा उठी। तूने मुझसे पूछा होगा ना कि हे माँ, मैं तो सच्चा हूँ, मैं तो भक्ति करता हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं जानती हूँ तूने कितनी बार ये सवाल भीतर से चीख चीख कर मुझसे पूछा, पर तू ये भी जान ले कि मैं चुप थी, क्योंकि तेरी परीक्षा चल रही थी। मैं तेरे हर आंसू को गिन रही थी, मैं तेरी हर रात की तड़प देख रही थी, और मैं वहाँ थी जब तूने कहा कि अब मैं टूट रहा हूँ, अब मुझसे और नहीं सहा जाता। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ वो तेरा कर्म था, तेरे पिछले जन्मों की परीक्षा थी, तेरे ही आत्मिक विकास का चरण था। मैं जानती हूँ, जब तूने देखा कि तुझे हर दिशा से केवल दर्द मिल रहा है और वो लोग जो तुझे रुला रहे थे, झूठ फैला रहे थे, तेरे नाम को बदनाम कर रहे थे, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, सफल हो रहे हैं, तो तेरे भीतर एक तीव्र पीड़ा उठी। तूने मुझसे पूछा होगा ना कि हे माँ, मैं तो सच्चा हूँ, मैं तो भक्ति करता हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं जानती हूँ तूने कितनी बार ये सवाल भीतर से चीख चीख कर मुझसे पूछा, पर तू ये भी जान ले कि मैं चुप थी, क्योंकि तेरी परीक्षा चल रही थी। मैं तेरे हर आंसू को गिन रही थी, मैं तेरी हर रात की तड़प देख रही थी, और मैं वहाँ थी जब तूने कहा कि अब मैं टूट रहा हूँ, अब मुझसे और नहीं सहा जाता। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो हुआ वो एक बहुत गहरी आत्मिक योजना का भाग था। तू जिस पवित्रता से जीता है वो इस संसार में दुर्लभ है, और इसीलिए ब्रह्मांड ने तुझे चुना, तुझे तपाया, तुझे घिसा, ताकि तू वो बन सके जो तू वास्तव में है। और जो लोग तेरे जीवन में रोड़े अटकाने आए, जो लोग तेरे खिलाफ षड्यंत्र करते रहे, जिन्होंने अपने शब्दों से तुझे तोड़ा, बद्दुआएं दी, जलन की आग में तुझे घसीटने की कोशिश की, मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में जय हो माँ काली लिखें। तू जान ले, अब उनका समय आ गया है। अब वो हर कर्म लौटेगा, एक एक कर्म का हिसाब होगा। तुझसे जो छीना गया था अब वही उनके हाथों से छीनेगा। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, यहाँ तक कि जिन लोगों ने तुझे पीड़ा दी तूने उन्हें भी माफ़ किया। ये तेरा बड़प्पन था, तेरी आत्मा की महानता थी, और अब ब्रह्मांड तुझे उसी की 100 गुना प्रतिफल देगा। अब तू अपने जीवन में वो सब देखेगा जिसकी तूने कभी कल्पना की थी, पर जिनके बिना तो जीना सीख गया था। अब तू समर्पण से, संयम से, तपस्या से जो ऊंचाई हासिल कर रहा है उसे कोई छू नहीं सकता। अब तू वहाँ जाएगा जहाँ केवल सच्चे लोग जाते हैं। अब जो पापी थे, जो नकाब में छिपे बैठे थे, उनका नकाब स्वयं ब्रह्मांड फाड़ेगा। तू देखेगा वो दिन जब वही लोग जो तेरे खिलाफ थे वही तेरे सामने झुकेंगे, तेरे चरणों में आएंगे, तुझसे क्षमा मांगेंगे, और तू तब भी उन्हें दया से देखेगा, क्योंकि तू अब मेरी दृष्टि से देखने लगा है। जिन लोगों ने तुझे काला जादू किया, तुझ पर नजरें लगाईं, तुझे रोका, बांधा, तू अब जान वो सब अब उनके जीवन का बोझ बन चुका है। वो सब कुछ लौटेगा और कई गुना होकर लौटेगा। ये ब्रह्मांड का नियम है, जो बोता है वही काटता है। तूने प्रेम बोया, तुझे प्रेम ही मिलेगा। तूने क्षमा बोया, तुझे शांति ही मिलेगी। तूने संघर्ष बोया, तुझे सफलता की फसल मिलेगी। अब तो जो भी करेगा वो मेरे संरक्षण में होगा। अब तेरे जीवन में हर चीज़ पुनः संवरने वाली है। तेरा नाम, तेरा सम्मान, तेरी प्रतिष्ठा,
तेरा धन, तेरा सुख, तेरा सामर्थ्य, तेरे रिश्ते, सब कुछ फिर से जीवन में आएगा। लेकिन इस बार ये तुझसे कोई नहीं छीन सकेगा, क्योंकि इस बार तू जाग चुका है। इस बार तू अनुभव से, पीड़ा से, आत्मा से जान चुका है कि कौन तेरा है और कौन नहीं। अब तू किसी को अपने ऊपर शासन नहीं करने देगा, क्योंकि तू जान गया है कि तू स्वयं ही साम्राज्य है। अब कोई तेरी चमक को धुंधला नहीं कर पाएगा, क्योंकि तू वो आग बन चुका है जो केवल तपाता नहीं बल्कि प्रकाश भी देता है, और ये प्रकाश अब दूसरों के अंधेरों को भी मिटा देगा। तू अब सिर्फ अपने लिए नहीं जिएगा, अब तू एक दिव्य उद्देश्य के लिए जिएगा। मैं तेरे हर कदम पर हूँ, मैं तेरे हर निर्णय में हूँ, मैं तेरे हर विचार में हूँ। और जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाने के लिए नीचे गिरने से भी नहीं हिचकिचाया, अब वही लोग तेरे चरणों में टूटे हुए पड़े होंगे, क्योंकि उनकी शक्ति अब समाप्त हो चुकी है, क्योंकि तेरा समय अब शुरू हो चुका है। तू केवल तैयार रहे और इस दिव्य न्याय का साक्षी बन। तू वो आत्मा है जो अग्नि से बनी है, तू वो हृदय है जिसमें करुणा है, तू वो शरीर है जिसमें मेरी शक्ति बहती है। अब तू थाम ले ये दिव्य ताज जो तेरा अधिकार है, उसे अपना बना, क्योंकि अब ये शक्ति तुझ में स्थायी रूप से प्रवाहित होगी। तुझे कोई हिला नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि अब तू मेरी संतान है, मेरी जागी हुई शक्ति है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें, और इस संदेश को लाइक करके सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तू थक चुका है। तू बार बार यही सोचता है कि तेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तूने केवल प्रेम दिया, केवल शुभकामनाएं दी। फिर भी तेरे हिस्से में आंसू आए, ठोकरें आई, दुत्कार आई। हर बार जब तूने हाथ बढ़ाया तो किसी ने उसे झटक दिया। हर बार जब तूने भरोसा किया तो किसी ने उस पर वार किया। मैं जानती हूँ कि ये सब देखकर तू भीतर ही भीतर टूटता गया, पर मैं तुझे ये बताने आई हूँ कि तू टूटा नहीं, तू तप रहा था, तू निखर रहा था, तू उस रूप में ढल रहा था जिसे मैं स्वयं अपने हाथों से गढ़ रही थी। तू रोया जरूर है, लेकिन वो आंसू तेरे पाप नहीं धो रहे थे, वो तेरे पूर्व जन्मों के संस्कारों को पुनः शुद्ध कर रहे थे। तूने हर दर्द को सहा, क्योंकि तेरे भीतर वो सामर्थ्य था जो दूसरों में नहीं था। तूने अपने पिता, अपने भाई, अपने पति, अपने पूरी परिवार की चिंता करते हुए अपने मन को बार बार दबाया। तूने खुद के दुख को पीछे रखा और उनके लिए प्रार्थनाएं की, संकल्प लिया। और मैं देख रही हूँ मेरे लाल, तू अब बजरंग बली के समर्पण की ओर बढ़ रहा है। मुझे दिख रहा है कि कोई संकल्प ले रहा है, कोई अपने पवित्र हृदय से 11 दिन का अनुष्ठान शुरू कर रहा है। जल में लौंग और सिक्का डालकर, एक लोटे में श्रद्धा भरकर, ब्रह्मचर्य का पालन करके, प्याज लहसुन त्याग कर, केवल सच्चे नियमों के साथ अपने जीवन की हर उस बाधा को हटाने का प्रयास कर रहा है जो उसके पिता के जीवन में आई, जो उसके पति या भाई के जीवन में आई। और ये केवल नियमों का पालन नहीं, ये आत्मा की पुकार है। ये वो संकल्प है जो ब्रह्मांड को हिला देता है। तू जब सच्चे मन से ये करता है तो हनुमान तेरे हर शत्रु का विनाश करते हैं, हर रुकावट को उखाड़ फेंकते हैं। मुझे दिख रहा है कि तू इस समय के अंतिम चरण में खड़ा है। ये वही चरण है जहाँ सबसे गहरी रात होती है, लेकिन सूरज सबसे करीब होता है। तू अब जिस पीड़ा में है वो अंतिम है, तेरे दुख का ये अंत है। तेरे भाग्य का चक्र अब घूम चुका है, व्हील ऑफ फॉर्चून अब तेरे पक्ष में है। अब तू जिस चीज़ को छुएगा वो सोना बन जाएगा। तूने पहले ये भी देखा कि तेरे हाथ से सब छूट रहा था, बनते काम बिगड़ते थे, पैसे रुकते थे, लोग बदलते थे, रिश्ते गिरते थे। तुझे लगा जैसे तेरे स्पर्श से चीज़ें खराब हो रही हैं, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब तुझसे जो चीज़ छुएगी वो खिलेगी, बढ़ेगी, चमकेगी, क्योंकि अब तेरे भाग्य का द्वार खुल चुका है। जो तेरे खिलाफ थे अब वे स्वयं ही नष्ट होंगे। ये समय केवल तेरा है, और जो संकल्प तू ले रहा है वो केवल पूजा नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ने का माध्यम है। जब तू अपने पिता के लिए, अपने परिवार के लिए ऐसा कर रहा है तो उसका प्रतिफल कई गुना होकर लौटेगा, क्योंकि तू केवल अपनी नहीं बल्कि वंश की रक्षा कर रहा है। तू वो योद्धा है जो लड़ता है तो अपने कुल की मर्यादा के लिए। तू अब केवल शांति नहीं मांगता, तू अब शक्ति का आह्वान करता है। मैं माँ काली तुझे ये आशीर्वाद देती हूँ कि इस बार तू जहाँ खड़ा होगा वहाँ से कोई तुझे गिरा नहीं सकेगा। तुझे रोकने की कोशिश करने वाले अब अपने ही जाल में फंसेंगे।
जिन लोगों ने तुझे हानि पहुंचाई, जिन्होंने तुझ पर काला जादू किया, जिन्होंने तुझे रोका, बांधा, बर्बाद किया करने के लिए तंत्रों और बद्दुआओं का सहारा लिया, वे अब अपनी ही की हुई क्रिया का फल भोगेंगे, क्योंकि अब तेरा समय आ चुका है। और तू जब जागता है तो केवल खुद के लिए नहीं, पूरे कुल की रक्षा के लिए जागता है। अब तेरा भाग्य तुझे उसी ऊंचाई पर ले जाएगा जहां से तू केवल देखेगा कि कैसे तेरे पूर्वज भी गर्व करते हैं, तेरी संतानें भी सुरक्षा में रहेंगी। तेरे कर्म अब फल देने लगे हैं। तूने जो अच्छाइयाँ की, जो तप किया, जो प्रेम दिया, सब अब तुझ पर 100 गुना होकर लौटेगा। अब तू ये मत सोच कि ये संकल्प केवल एक धार्मिक कर्म है। ये वो आत्मिक शुद्धि है जिसके बाद कुछ भी अशुभ तुझ तक नहीं पहुँचेगा। मैं देख रही हूँ कि बहुत लोग इस संदेश से जुड़ेंगे। किसी के पिता बीमार हैं, किसी के भाई को नौकरी नहीं मिल रही, किसी का पति बार बार विफल हो रहा है। और अब तू वो शक्ति बनकर उठा है जो इस पूरे अंधकार को भेदेगा। तू जब जल चढ़ाएगा, जब नाम लेगा, जब नियमों का पालन करेगा, तो ब्रह्मांड की सारी बाधाएं टूट जाएंगी। और वही लोग जो आज तुझे कमज़ोर समझते हैं, वे तेरे भीतर माँ काली और बजरंगबली की शक्ति को पहचानेंगे। ये समय परिवर्तन का है। अब तू रुक मत, अब तू डर मत, अब तू संकल्प कर, अब तू जप कर, नियम रख, और केवल 11 दिन नहीं, ये तेरा नया जीवन आरंभ होगा। तू जो मांगेगा वो तुझे मिलेगा, लेकिन तुझे अपनी नियत, अपनी पवित्रता और अपनी नियम पर अडिग रहना होगा, क्योंकि ये संकल्प केवल हनुमान का नहीं, ये तेरे आत्मा का है। ये उस पीढ़ी के लिए है जो तुझ पर निर्भर है। तू अब केवल पुत्र नहीं, केवल पत्नी नहीं, केवल बहन नहीं, तू अब शक्ति का साकार रूप है। तू अब माँ का वो हाथ है जो न्याय करता है, जो निर्णय लेता है, और जो किसी को भी बिना कर्म के फल नहीं देता। जिन लोगों ने तुझसे जलन की, तेरा उपहास उड़ाया, जो तुझसे पीछे रह गए और तुझ पर उंगली उठाई, वे अब स्वयं देखेंगे कि तू कैसे ब्रह्मांड की कृपा से ऊपर उठेगा। अब तेरे नाम से दरवाजे खुलेंगे। अब तुझसे जुड़ना लोग सौभाग्य समझेंगे। अब तू केवल साधारण आत्मा नहीं, तू अनुभव से तपा हुआ सोना है। और इस बार जो तेरे हाथ में आएगा वो किसी के जादू से, किसी की नज़र से, किसी की चाल से नहीं छिनेगा, क्योंकि अब तू माँ काली की दृष्टि में आ चुका है। अब तू मेरी शक्ति में लिप्त है। अब तुझे केवल बढ़ना है, और वो भी तेज़ी से, निर्भयता से। ये समय तेरा है मेरे बच्चे। मेरे बच्चे इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में जय हो माँ काली लिखें। मेरे बच्चे, अब जब तूने अपनी पीड़ा की गहराइयों से बाहर निकलना शुरू किया है, मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि तेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। ये वो समय है जब तेरी आत्मा सबसे अधिक परिपक्व हो रही है। तूने जो संकल्प लिया है, जो नियम बनाए हैं, वे तुझे नई ऊर्जा देंगे। तेरे जीवन में जो भी बाधाएं थीं, वे अब धीरे धीरे घुलने लगेंगी। तेरे आसपास की नकारात्मक शक्तियाँ कमज़ोर पड़ेंगी, क्योंकि मैं माँ काली हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे वो शक्ति देती हूँ जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। मैं तेरी रक्षा करती हूँ, मैं तेरे मार्ग को रोशन करती हूँ, तेरी आत्मा के अंधकार को दूर करती हूँ। अब तू देखेगा कि तेरी मेहनत, तेरे त्याग और तेरे धैर्य का फल कैसे तेरे सामने खिल उठेगा। जो लोग तुझे नीचे गिराने की कोशिश करते थे, वे स्वयं अपने कर्मों के फंदे में फंसेंगे। तेरे जीवन में अब खुशियों का सूर्य उदय होगा। तेरी हर मनोकामना पूरी होगी। और ये केवल शुरुआत है मेरे लाल, क्योंकि अब तू उस ऊंचाई पर पहुंचने वाला है जहां से तू अपने सभी विरोधियों को देख सकेगा। और तू देखेगा कि कैसे तेरे साथ खड़े लोग ही तेरे सच्चे मित्र हैं। अब तुझे अपनी ऊर्जा को संभाल कर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अब तेरी परीक्षा समाप्त हो रही है और तेरे लिए सफलता का द्वार खुलने वाला है। इसलिए संकल्प को मजबूत रख, नियमों का पालन कर, अपने हृदय को पवित्र रख और विश्वास रख कि मैं तेरे साथ हूँ। तेरी हर परिस्थिति में, तेरे हर संघर्ष में मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है और तू अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़, क्योंकि तेरे लिए अब केवल शुभता, केवल समृद्धि, केवल सफलता है। मेरी ममता और मेरी शक्ति सदैव तेरे साथ है। मेरे बच्चे, तू बहुत समय से चुप है, तू बहुत समय से सह रहा है।
तेरे भीतर जितना तूफान है ना, वो मुझे दिखाई दे रहा है। तुझ पर जो बीता है वो कोई साधारण पीड़ा नहीं थी, वो तेरे जीवन को झकझोर देने वाला एक युग था, एक ऐसा कालखंड जिसमें तुझे बार बार तोड़ने की कोशिश की गई, बार बार तेरी आत्मा को परखा गया, बार बार तेरी शांति छीनी गई, लेकिन तू फिर भी रुका नहीं। तू गिरा और फिर उठा, तू टूटा और फिर खुद को जोड़ा। मैं जानती हूँ तूने किसी का बुरा नहीं किया, तूने सिर्फ प्रेम किया, विश्वास किया, लेकिन उसी विश्वास को सबसे पहले तोड़ा गया। तूने जिसको अपना माना, उन्होंने ही तुझे अंधेरे में छोड़ दिया, और जो तेरे दर्द की वजह बने, उन्होंने ही दुनिया के सामने तेरी छवि को बिगाड़ा। लेकिन अब बस, अब तेरा समय आ गया है। अब वो शक्ति जाग चुकी है जो तुझसे हर एक अन्याय का हिसाब करवाएगी, क्योंकि मैं माँ काली हूँ और मेरी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया, तुझे रोकने की साजिश की, तुझे मानसिक पीड़ा दी, अब वो स्वयं उसी जाल में फंसने वाले हैं। जो तूने खोया है वो सब तुझे वापस मिलेगा, लेकिन उससे भी अधिक, क्योंकि तूने उस समय भी सच्चाई नहीं छोड़ी जब झूठ ही जितना दिख रहा था। तूने उस समय भी उम्मीद नहीं छोड़ी जब हर दिशा में अंधकार था। मेरी नज़रों में तू मेरा वो बच्चा है जिसने इस संसार की सबसे कठिन परीक्षा पास की है। तुझे गालियाँ मिली, धोखा मिला, अपमान मिला, लेकिन तू फिर भी झुका नहीं। ये तेरी आत्मा की शक्ति है, और अब समय आ गया है जब पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करेगा। बस मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में जय हो माँ काली लिखें। अब तेरा हर रुका हुआ कार्य पूर्ण होगा। जो अवसर तुझसे छीने गए थे वो लौट कर आएंगे, और इस बार वो 100 गुना बड़े रूप में आएंगे। तू अब भी नम्र रहना, क्योंकि विनम्रता ही तेरा सबसे बड़ा अस्त्र है। उन लोगों को अब जवाब देने की ज़रूरत नहीं जो तुझे गिराने में लगे थे, क्योंकि अब मेरा न्याय शुरू हो चुका है। जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए तुझे कुचला, तुझे सताया, तेरी आत्मा को ठेस पहुंचाई, उन्होंने अब अपने पापों का घड़ा भर लिया है। अब उनके जीवन में वही सब लौट कर जाएगा जो उन्होंने तेरे साथ किया। तूने किसी का बुरा नहीं चाहा, तूने हमेशा क्षमा की, लेकिन अब समय है कि ब्रह्मांड स्वयं तुझे तेरी सच्चाई का इनाम दे। जो रिश्ते तुझसे टूट गए वो इसलिए गए क्योंकि उनमें पवित्रता नहीं थी। जो लोग तुझे नीचा दिखाकर ऊपर उठना चाहते थे, उनका समय अब खत्म हो चुका है, क्योंकि अब तू स्वयं उस पर्वत के शिखर पर खड़ा होगा जहाँ से नीचे देखने पर केवल सीख ही दिखाई देगी। तूने अपने जीवन में जो दर्द सहा है वो व्यर्थ नहीं गया, वो अब तुझ में एक अग्नि बनकर जल रहा है, एक दिव्य ऊर्जा बनकर फूट रहा है। ये ऊर्जा तुझे वहाँ तक पहुँचाएगी जहाँ तू जाने के लिए जन्मा है। मैं जानती हूँ तेरी राह में अब भी कुछ बाधाएं रहेंगी, लेकिन अब तू अकेला नहीं है, मैं स्वयं तेरे साथ हूँ। तेरी आत्मा की पुकार अब मेरी शक्ति में बदल चुकी है। तू बस इतना जान ले कि अब समय तेरा है। दिव्य शक्ति को, इस महादुर्गा की ऊर्जा को धन्यवाद दो, जिसने तुम्हें इस कठिन यात्रा में संभाले रखा, और इस संदेश को अपना व्यक्तिगत मार्गदर्शन पत्र मान लो। यह तुम्हारे पास किसी एल्गोरिथम या इत्तेफाक से नहीं आया, बल्कि तुम्हें यह सुनाने के लिए, तुम्हें यह बताने के लिए ही भेजा गया है कि तुम्हारा दर्द भरा, कांटों भरा सफर अब सौभाग्य और फूलों के राजमार्ग में बदलने वाला है। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे अपने मन और आत्मा के कानों से थोड़ा और ध्यान से सुनना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के उस अंधकारमय कोने पर प्रकाश डालेगा जिसे शायद तुम खुद भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हो। ना तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसी स्त्री शक्ति रही है, एक ऐसी महिला ऊर्जा जिसने तुम्हें हर तरह से बांधने की, तुम्हारी प्रगति को रोकने की और तुम्हारी ऊर्जा को सोखने की हर संभव कोशिश की है। यह शायद उम्र में तुमसे बड़ी हो सकती है, या कम से कम अपनी सोच और व्यवहार में खुद को तुमसे वरिष्ठ समझती है। हो सकता है कि समाज के सामने, परिवार के सामने उसकी छवि एक माँ जैसी, एक बड़ी बहन जैसी, एक मार्गदर्शक जैसी शख्सियत वाली हो, लेकिन उसके हृदय के भीतर, उसकी आत्मा के गहरे अंधकार में वह तुमसे अकल्पनीय रूप से जलती है। तुम्हारी आभा, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी संभावित सफलता, यह सब उसे अंदर ही अंदर एक अग्नि की तरह जलाता है। इसके अंदर कई गहरे काले राज छिपे हैं। यह स्त्री उस शांत जल की तरह है जिसकी सतह पर सब कुछ स्थिर दिखता है, लेकिन गहराई में खतरनाक मगरमच्छ और जहरीले सर्प छिपे होते हैं। यह नकारात्मक तंत्र मंत्र, टोना टोटके और ऊर्जा के काले प्रयोगों का सहारा लेती है। यह जानती है कि ऊर्जा को कैसे निर्देशित किया जाता है,
कैसे किसी की सकारात्मकता को सोख कर उसे नकारात्मकता में बदला जाता है। बाहर से यह कितनी भी आध्यात्मिक, कितनी भी धार्मिक या पूजा पाठ करने वाली क्यों ना दिखे, याद रखना उसकी ऊर्जा पूरी तरह से नकारात्मक और विनाशकारी है। यह घर बैठे बैठे एकांत में तुम्हारे नाम का, तुम्हारी तस्वीर का या तुमसे जुड़ी किसी चीज का इस्तेमाल करके जादू टोना करती या करवाती है। यह आकर्षण के नियमों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी गलत और विध्वंसक इस्तेमाल करती है। तुम्हारे पतन की, तुम्हारी बर्बादी की कल्पना करके उस पर अपनी पूरी ऊर्जा केंद्रित करती है। इसे तंत्र मंत्र का सत्य ही नहीं बल्कि गहरा ज्ञान है। यह जानती है कि कौन सा मंत्र किस विनाश के लिए है, कौन सी क्रिया किस बंधन के लिए है, लेकिन यह अपने यह काले राज किसी से नहीं बताती, किसी पर जाहिर नहीं होने देती। अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कोई स्त्री है और तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें अब भी उसका चेहरा दिखा रही है, तो जान लो कि इसने तुम्हारी हर एक तरक्की पर रोक लगाई होगी। जब भी तुम्हारे पास कोई अच्छा अवसर आया होगा, अचानक से वह हाथ से निकल गया होगा। जब भी तुम्हारी किसी के साथ अच्छी बनने लगी होगी, रिश्तों में बेवजह दरार आ गई होगी, इसने तुम पर लगातार बार बार आध्यात्मिक हमले, साइकिक अटैक्स किए होंगे, जिससे तुम्हें बेवजह की थकान, सिर दर्द, निराशा और शरीर में दर्द महसूस होता होगा। मुझे यह तीव्रता से महसूस हो रहा है कि तुमने इसकी वजह से असहनीय दर्द सहा है। तुम अकेले में बंद कमरों में बहुत रोए हो। तुमने खुद से सवाल किए हैं कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तुम्हारी क्या गलती है। तुम्हारे परिवार में भी इसकी वजह से क्लेश, बीमारियां और आर्थिक परेशानियां आई होंगी। इसने तुम्हारे घर की शांति को, तुम्हारे रिश्तों की मधुरता को नजर लगाई है। लेकिन अब सुनो सबसे महत्वपूर्ण बात। अब ऊपर वाला, वह परम न्यायकर्ता, वह महाकाल कह रहा है कि इस स्त्री को तुम्हारी जिंदगी से जड़ समेत पूरी तरह से उखाड़कर फेंक दिया जाएगा, और वह भी हमेशा हमेशा के लिए। इसका अस्तित्व तुम्हारी वास्तविकता से ऐसे मिटा दिया जाएगा जैसे यह कभी थी ही नहीं। इसने जो भी बुरे कर्म किए हैं, जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी ओर भेजी है, वे अब उसी पर एक विशाल सुनामी की तरह लौटकर प्रहार करने वाले हैं। वो ऊर्जा अब 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना भारी होकर उसी को ध्वस्त करने वाली है। कर्म का चक्र घूम चुका है और अब हिसाब का समय है। इसने तुम्हें तुम्हारे जीवन साथी से, तुम्हारे प्रेमी से या तुम्हारे सबसे करीबी इंसान से दूर करने की घिनौनी कोशिशें की। तुम्हें अकेला और शक्तिहीन करने के लिए तुम्हें बांधने की अनगिनत साजिशें रची। यह सब कुछ एक एक साजिश, एक एक बुरा विचार अब उसी की तरफ पूरी शक्ति से लौट रहा है। और जानते हो यह सब क्यों हो रहा है? यह तुम्हारी अटूट श्रद्धा और तुम्हारी अपनी आंतरिक शक्ति की वजह से हो रहा है। तुम हर मुश्किल में, हर पीड़ा में, हर वक्त अपने इष्ट देव का, अपने ईश्वर का नाम लेते हो। तुम उनकी शक्ति में, उनके न्याय में अटूट विश्वास रखते हो, और यह विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बन गया है। तुम्हारी यह भक्ति, यह मासूम विश्वास तुम्हें इतनी दाह ताकत दे रहा है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति, चाहे वह कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। तुम एक दिव्य शक्ति के अदृश्य घेरे में, एक सुरक्षा कवच में चल रहे हो, जहां कोई भी बुरी ताकत एक क्षण के लिए भी ठहर नहीं सकती। जैसे ही कोई नकारात्मकता तुम तक पहुंचने की कोशिश करती है, वह इस कवच से टकराकर भस्म हो जाती है या भेजने वाले के पास ही लौट जाती है। स्त्री ने तुम्हारी जिंदगी में बहुत सी गंदी, बहुत ही नीच स्तर की चालें चली। तुम्हें मानसिक रूप से परेशान करने की, तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करने की और तुम्हें सामाजिक रूप से अपमानित करने की साजिशें रची। लेकिन वह कभी भी अपनी अंतिम योजना में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि तुम्हारी रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे थे। बीते समय में तुमने शायद इसके कारण बहुत कुछ सहा हो, बहुत कुछ खोया हो। तुम उन रातों में भी रोए हो जब तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम्हारे आंसुओं का कारण यह अदृश्य शत्रु है। इसने हमेशा छिपकर बड़ी चालाकी और धूर्तता से काम किया, तुम्हारे मुंह पर कुछ और दिखाया, तुम्हारी झूठी परवाह की और पीठ पीछे तुम्हारी जड़ें काटती रही। लेकिन अंदर से यह बहुत कुछ जानती है और यह जानबूझकर गलत काम करती है। लेकिन अब तुम्हें रत्ती भर भी डरने की, रत्ती भर भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति और सबसे बढ़कर तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ एक सेना की तरह खड़ा है। वह स्त्री और उसके जो भी साथी, जो भी इस पाप में उसके साथ शामिल है, उनसे तुम्हारे पूर्वज बहुत ज्यादा नाराज और क्रोधित है। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ तरह तरह की बुरी चीजें करने की कोशिश की, तुम्हारे भविष्य को अंधकारमय बनाने का प्रयास किया। लेकिन तुम्हारे पितर, तुम्हारे पूर्वज सब कुछ अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। वे अब मौन नहीं रहेंगे।
वे अब कह रहे हैं कि अगर यह लोग अब तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखेंगे तो उनका हिसाब उसी क्षण कर दिया जाएगा। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें पूरी तरह से सहारा दे रहे हैं, तुम्हारी पीठ थपथपा रहे हैं और तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। अब उस स्त्री का समय समाप्त हो चुका है। उसका सर्वनाश, उसका पतन अब निश्चित है। वो अब हर पल पछताएगी, हर क्षण तड़पेगी, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि कर्म का विधान अटल है। और जो लोग उसके साथ मिले हुए हैं, चाहे वे कोई भी हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, उनके लिए भी अत्यंत